जाये उत्तानपादस्या। उत्तानपाद राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि। हर व्यक्ति की 2 पत्नी है, ध्यान से सुनो। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति, जिसकी नीति अच्छी हो, जो शास्त्रों में चलने वाली हो, जो बुद्धि हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती हो, उसे सुनीति कहते हैं। शास्त्रों की बात मानने वाली जो बुद्धि हो, उसे सुनीति कहते हैं। उत्तम नंबर की नीति को सुनीति कहते हैं। सुमनी अच्छी, नीति मनी बुद्धि, जिसकी बुद्धि सद्कार्यों में लगी रहती हो, अच्छे कार्यों में जिसकी बुद्धि लगी रहती हो, उसे सुनीति कहते हैं। जो मर्यादित बात करती हो, उसे सुनीति कहते हैं। अच्छे काम को करने वाली सुनीति है। अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करने वाली को सुनीति कहते हैं। दूसरी है सुरुचि। स्वस्यः रुचि यस्य स सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार काम करता है, उसे सुरुचि कहते हैं। तो हर व्यक्ति की 2 पत्नी है। एक बुद्धि हमारी होती है, हमें दान करना है, तो उसके अंदर सुनीति बुद्धि का प्राकट्य हो जाता है। जब मन मर्जी का कार्य जब वो करता है, अपनी रुचि के अनुसार काम करता है, तो उसके अंदर वो सुरुचि बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये राजा जो उत्तानपाद है, ये बड़े सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। राजा का जो पहला विवाह हुआ था, वो सुनीति के साथ हुआ था। ध्यान से सुनो। रहे दान धर्म दया पूजा पाठ करते रहे। जैसे ही राजा के जीवन में सुरुचि ने प्रवेश किया, राजा ने दान धर्म पूजा पाठ ये सब बंद कर दिया। तो सुनीति से जो पुत्र हुआ वो ध्रुव राज्य में। अब यहां सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के कान भरना प्रारंभ कर दिया, इसे छोड़ दीजिए, यदि इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। अब राजा ने सुरुचि की बात मान ली और जो पहली वाली जो पत्नी थी सुनीति, उसका परित्याग कर दिया, उसे राज्य से निकाल दिया। उत्तानपाद राज सिंहासन में बैठे हुए थे, साथ में बैठी हुई थी सुरुचि महारानी। राजा उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ था उत्तम, तो ध्रुव बालक थे और ध्रुव जी आए और दौड़ते हुए सीधे पिता के गोद में बैठ गए। जय कहाँ है? ये तो उत्तम के पिता है, तुम्हारा तो तुम्हारे पिताजी ने परित्याग कर दिया है। क्या करूं मां, मैं क्या करूं? फिर इस गद्दी पर तो नहीं बैठ सकता है, इस राजा की गोद में भी तो नहीं बैठ सकता है। क्यों? अरे यदि तुझे ये राज्य चाहिए, इस पिता की गोद चाहिए, तो तू भजन कर। क्या करूं? और भगवान का अपमान कर दिया है सुरुचि के दुर्वचनों ने। अपने गर्व को भगवान से भी बड़ा बदला रही है कि पहले मेरे गर्भ में आना, फिर भगवान जब प्रकट होंगे तब कहना कि मेरा जन्म माता के पेट से हो, फिर तुझे ये सिंहासन मिलेगा। पहले भगवान की भक्ति कर, जब भगवान
प्रकट हो जाएंगे, अब मेरा गर्भ मांगना कि उस माँ के गर्भ में मैं जाऊंगा। जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा फिर तू राजा के गोद में बैठ सकता है, इस सिंहासन में बैठ सकता है। दुर्ग वचनों से विदित हो गए ध्रुव जी। अधमरा सांप जैसा फुटकार मारता है, ऐसे क्योंकि बालक है, अपमानित हो गए और निकल पड़े। भागते हुए आए, दौड़ते हुए अपनी माँ के पास, सुनीति मैया के पास। मैया, आज सुरुचि ने मुझे ऐसा कहा है, मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा है मां? उसने कहा है कि भगवान का भजन कर, और जब भगवान का भजन करेगा तो भगवान प्रकट होंगे। जब भगवान प्रकट होंगे तो भगवान से मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माता के पेट से हो। तो बेटा ठीक तो कहा, नहीं मां, मैं उस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। सुनीति मां कहती है कि मां मंगलम तात परेषु मस्ता। हे बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, वो तेरी मां है। उस मां ने तो तुझे आज वो रास्ता दिखा दिया है जिस रास्ता को मैं कभी तुझे स्वप्न में भी नहीं दिखा सकती थी। उस माता ने तो कहा है कि तू जा करके भगवान का भजन कर। तो मां ये बता कहां मिलेंगे वो भगवान, कहां करूं मैं भगवान का भजन, कहां जाऊं मैं भगवान के भजन करने के लिए। तो सुनीति मैया कहती, बेटा भगवान तो व्यापक है, अण अणुओं में है, कण कणों में है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। भगवान बेटा कहां नहीं है? तो मां भगवान का स्वरूप कैसा है? बेटा तुम अपना मन बनाओ और जाओ तुम भगवान के भजन करने के लिए, और रास्ते में तुम्हें अवश्य नारद जी मिलेंगे। ठीक है मां, मैं निकलता हूं। मां के चरणों में प्रणाम किया और निकल पड़े। मन में बात घूम रही है कि मां ध्रुव के, कि मां ने कहा है कि भगवान सर्वत्र है, भगवान व्यापक है, भगवान अण अणुओं में है, भगवान कण कणों में है, भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक